Okay. Now, students, our most important solvent is water. तो यहाँ हम देखेंगे डिफरेंट मैकेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. फर्स्ट, water is the best solvent and plays vital role in biological process. Okay. यहाँ कुछ waters के मैं नाम लिख रही हूँ. First one is Hollard. What is Hollard? Hollard is total amount of water present in the soil is called Hollard. Means soil में जितना भी water present है उस पूरे अमाउंट को हम कहते हैं Hollard. Okay. Second, Crissard. Crissard means the amount of water available for plants. सॉइल में जितना भी वाटर है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाते हैं प्लांट्स, है ना. तो वाटर का वो अमाउंट जो कि प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या सिर्फ वो किसके लिए अवेलेबल होता है, प्लांट्स के लिए. तो ये कहलाता है क्रेसार्ड. थर्ड इज इकार्ड. इचार्ड और इकार्ड, है ना. तो फर्स्ट हमने कहा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल. क्रेसार्ड, अमाउंट ऑफ वाटर विच अवेलेबल फॉर प्लांट्स. केवल पानी का वाटर का वो अमाउंट है जो कि सिर्फ प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं. इकार्ड, ये वाटर का वो अमाउंट है जो कि अवेलेबल नहीं होता है प्लांट्स के लिए. मीन्स जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है प्लांट्स के लिए, तो उसको कहते हैं इकार्ड. मीन्स होलार्ड क्या है, यदि हम इसे इक्वेशन में देखें तो क्रिसार्ड प्लस इकार्ड इज कॉल्ड होलार्ड. होलार्ड इज टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल. ओके. तो डिफरेंट मैकेनिज्म है कि किस तरह से प्लांट्स में ये अपटेक हो रहा है वाटर. फर्स्ट, in xylem, from the roots to the leaves, the water flow a continuous column like structure. Continuous column. Okay. Means water कहाँ से जा रहे हैं, root to leaves. लेकिन क्या ये सिंपल मेथड या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये अपटेक हो जाते हैं, तो इसका आंसर है नो. ओके. उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए. फर्स्ट वन इज वाटर अपटेक. वाटर अपटेक और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस. सेकेंड इज वाटर राइज और ascent of shape. Okay. And third is water loss और ट्रांसपिरेशन. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट मेथड, वाटर अपटेक और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. Okay. First we draw the diagram, then explain. This is Ts of
root. Okay, TS of root. And first layer is epidermal cells. Main organ of absorption of water is root hair. Okay, root hair. Then next layer is epidermis. Epidermis is the topmost layer of root. मीन्स ये जो हम देख रहे हैं ये टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट. ओके, नाउ देन वी conclude the passage of water and how to reach the up the water. Okay, first layer is epidermis, second is cortex. These are cortical cells or cortex. Okay, now third is एंडोडर्मल सेल्स या एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस सेल जो होती हैं वो लाइक बैरल शेप, दिस लाइक दिस. ओके, दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस में बीच में कुछ स्ट्रिप्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, लेकिन ये इसको नाम देते हैं हम कैस्पेरियन स्ट्रिप. कैस्पेरियन स्ट्रिप. जब ये हार्ड है तो ये वाटर को कैसे पास होने देगा अपने से, लेकिन ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स को छोड़ देता है. तो ये जो सेल्स हैं जिसमें ये कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट है ये कहलाती हैं पैसेज सेल्स. पैसेज सेल. तो मीन्स पैसेज मीन्स यहीं से वो एंटर करता है वाटर. ओके, नेक्स्ट लेयर इज पेरिसाइकल. दिस इज पेरिसाइकल. ओके, एंड लास्ट वन इज xylem and phloem. This is xylem cells. Xylem cells are generally double layered. Okay, xylem cells, these are xylem and center में होते हैं phloems. These are phloem. मतलब टू जाइलम्स के बीच में एक फ्लोएम का बंच होता है. तो दिस इज फ्लोएम. ये एक्चुअली पूरा राउंड सर्कल है, लेकिन हम इस राउंड सर्कल का सिर्फ इतना पार्ट कट करके आपको बता रहे हैं, है ना. मीन्स ये सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे. ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ दिस इज द पैसेज ऑफ. तो पैसेज क्या है? दिस आर सॉइल पार्टिकल्स. ओके, सॉइल पार्टिकल से वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर के थ्रू. फर्स्ट इज एंडोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन कॉर्टेक्स से पैसेज सेल, पैसेज सेल से होते हुए दिस इज आवर पेरिसाइकल एंड जाइलम. ओके, तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल जाइलम में एंटर करते हैं, चूँकि ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा इस वाटर को क्या करते हैं ऊपर की तरफ अपवर्ड उसका डायरेक्शन होता है. तो मीन्स जैसे ही जाइलम में एंटर किया वाटर, वाटर का मूवमेंट कहाँ जाएगा? अपवर्ड या ऊपर की तरफ. अब ये हमने ये पैसेज तो बता दिया कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये किस वजह से हो रहा है? तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो उसके लिए दो तरह के प्रोसेस काम करते हैं. एक होता है एक्टिव एंड पैसिव. पैसिव मीन्स जिसमें किसी तरह का एटीपी या एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू क्या हो रहा है? अपटेक हो रहा है वाटर या
वाटर मॉलिक्यूल्स में भी आपस में बॉन्डिंग होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। और एक मेथड है एक्टिव मेथड। एक्टिव मेथड मीन्स इसमें कुछ अमाउंट एटीपी का क्या होगा, खर्च होगा, मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। तो इसमें दो मेथड्स के थ्रू हमने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो रहा है। फर्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा एक और वर्ड आता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स, जब कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्वांटिटी, जब वाटर की क्वांटिटी कहाँ पर ज़्यादा है, सॉइल में, और इन सेल्स में कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एंटर करते हैं सेल्स में। ओके, तो जैसे ही सेल्स में एंटर करें मीन्स फर्स्ट एपिडर्मल सेल, देन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद बेसल सेल से होते हुए कहाँ आ रहे हैं, जाइलम। तो जाइलम में जैसे ही एंटर किया तो एक कॉलम फॉर्म होता है, और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही पूरा लीव्स तक वाटर को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। This is the first method of water absorption. In next class we shall the second and third method.